चलिए फिलहाल खबरों की ओर, अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। हजारीबाग से खबर, जहां हुरहुरु में परिजनों ने गर्भवती महिला की बिजली के खंभे से बांधकर बर्बर तरीके से पिटाई की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी कार्तिक एस ने बड़ा बाजार पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस मामले में अब तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ये बच्ची जेल जाती है कि आप लोग जेल जाते हैं? आपके घर की बच्ची है ना? बोलिए, आपके घर की बच्ची है ना? है? आपकी बच्ची है? माँ ही जो है अपना बहन लोगों के साथ मिलके उस गर्भवती महिला को पीट रही थी कुछ घरेलू विवाद के कारण, और इसमें गर्भवती महिला के माध्यम से कोई लिखित शिकायत नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस जो है इस वीडियो अवेलेबल होने के कारण और ऊपर से जो है ये बहुत गंभीर अपराध होने के कारण अपने स्वलिखित बयान में इस पर एक केस करके जो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए किया। और अब आपको देते हैं कोरोना अपडेट। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 60 और नए मामले मिलने के साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2490 हो गई है। वहीं कल 35 कोरोना पॉजिटिव के ठीक होकर घर लौटने के बाद एक्टिव केस की जो संख्या है वो अब 591 रह गई है। और जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 60 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2490 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल 60 पॉजिटिव केस मिले तो 35 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर भी लौटे, जिसकी वजह से सूबे में जो एक्टिव केस हैं यानी कि वैसे मरीज जिनमें अभी कोरोना के संक्रमण है उनकी संख्या 591 है। अगर बात करें प्रवासियों की तो राज्य में 2490 में से 2000 की संख्या सिर्फ प्रवासियों की है, यानी कि वैसे प्रवासी जो दूसरे राज्यों से आए थे और कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनकी संख्या 80% के पास है। राजधानी रांची में दो सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक रणनीति बदली है और वैसे लोग जिनमें कॉन्टैक्ट का ज्यादा संभावना है, जैसे रिक्शा चलाने वाले, प्रेस वाले, पुलिस वाले या फिर सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, उनमें अब रैंडम सैंपल जांच किए जाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। चीन के खिलाफ अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। वहीं इस फैसले को लेकर जमशेदपुर के लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने कहा कि चीन के अन्य सामानों का भी बहिष्कार होना चाहिए। लोगों से बात की हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। चीन और भारत की सीमा पर विवाद के बाद कहीं ना कहीं चीन के सामानों को लेकर पूरे देश में लोगों को विरोध प्रकट कर रहे थे। और मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं जमशेदपुर शहर में हूँ और केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी फैसला लिया गया है। जो 59 ऐप है उस पर पाबंदी लगा दी गई है और उसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, केंद्र सरकार ने चीन के जो 59 ऐप है उस पर बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने चाइना के जो 59 ऐप को अपने भारत में बंद करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जिस भारत के सब्सक्राइब और यहाँ के लोगों के माध्यम से जो पैसा वहाँ जाता था, दुख इस बात का है कि हमारा ही पैसा से उपयोग करके हमें ही लाठी और हमें ही आँख दिखाने का काम चाइना करता है। रात भर बच्चा, वो एक गेम था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, टिकटॉक और एक गेम था, वो रात भर बच्चा लोग अपने रूम में बैठ के और खेलते रहते थे। और कई तो ऐसी घटनाएं घटी है भारत में, जो जैसे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है या जान दे दी है। ये निश्चित रूप से भारत पर, बच्चों के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा था। ये इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। देखा कि जो लोग हैं, पूरी देश की जनता जो है प्रधानमंत्री के इस फैसले का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो सावित्री और सनातन को आपने सुना, जिन्होंने काफी शोहरत टिकटॉक के जरिए बटोरी, लेकिन सरकार के फैसले को ये सही बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोल्डन गर्ल की। रांची में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका अपने साथी अतनु के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कई अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। साथी तीरंदाज अतनु दास के साथ अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज और रांची की बेटी दीपिका ने जिंदगी की नई पारी शुरू की। मोरहाबादी के वृंदावन बैंक्वेट हॉल में विवाह की रस्म हुई। हालांकि कोरोना के चलते ओडिशा से काफी कम संख्या में बाराती पहुंचे थे। पारंपरिक रीति रिवाज से बारातियों का स्वागत हुआ।
दीपिका की मां ने गाल सिकाई की रस्म अदा की। सराती पक्ष के सदस्य दूल्हे राजा अतनु दास को गोद में उठाकर विवाह मंडप पर ले गए। सीएम हेमंत सोरेन ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस खेल जगत में इन्होंने एक लंबी पारी दी है अपने इस परिवार और इस नए पारी को भी काफी मजबूती से और काफी सुंदर ढंग से पूरा करेंगे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं। जिस बेटी ने जो सपना देखे, हर बेटी का एक सपना होता है कि उनका जीवन और उनका जोड़ी सदा सुखमय रहेगा, और उस जोड़ी में आज एक परिणय सूत्र में हमारी देश की, अपने राज्य की, अपनी रांची की बेटी आज बंध गई है। दीपिका संग अतनु दोनों का ये परिणय सूत्र सदा सदा चलता रहे और खूब अपना मुकाम को हासिल प्राप्त करते रहे। कोरोना के चलते विवाह समारोह में थर्मल स्कैनर से लेकर सैनिटाइजर का तो इंतजाम था, साथ ही मेहमानों के लिए झारखंड के पारंपरिक डिश के साथ साथ दीपिका के पसंद के कई तरह के व्यंजन भी परोसे गए, जिसका सबने जमकर लुत्फ उठाया। बड़ी बहन दीपिका की शादी में उनकी छोटी बहन विद्या काफी उत्साहित दिखी, तो चेहरे पर बहन की विदाई का गम भी छलका। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ थोड़ा कम टाइम में हुआ पर बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा दुख तो होगा कि हाँ दूसरे के घर जा रहे, पर फिर भी उनका घर हमारा ही घर है, दोनों सब साथ में है, ठीक है। कोरोना के चलते विवाह समारोह में भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उत्साह और स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रही। नम आंखों से परिजनों ने दीपिका को नए घर के लिए विदा किया। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।